बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब फेसबुक चैनल RS न्यूज़ इनसाइट। आज की वीडियो में हम एक बार फिर ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे मुल्क के मौजूदा हालात को समझने में मदद देंगे बल्कि आपकी आंखें खोल देने वाली हक़ाइक़ भी सामने आएंगी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे और गंडापुर के मुनफरिद अंदाज, मरियम नवाज की कारकर्दगी और इनके दावों की हकीकत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की नाकामी और अवाम के बढ़ते हुए मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले फौजी अदालतों के मुकदमे पर और आलमी मुबस्सिर की आमद के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात। क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। गंडापुर साहब ने भी आज करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। दो बड़ी शख्सियत, एक वजीर आजम साहब हैं और एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि जब भी आपने एहतजाज करना है तो आपने करना है। ये गंडापुर साहब की क्यों निकली, ये भी हम आज आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है, इसे जितना चाहे इसे फैलाना चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे या मेरी बातें अच्छी लगी तो आप इसे किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज गंडापुर साहब बड़े तवील अरसे के बाद किसी फंक्शन में गए और वहां पे उन्होंने स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों के साथ बात भी की और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूं और इसके लिए फंड्स भी दूंगा। और साथ उन्होंने कहा कि पेशावर यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए मैं इस साल 50 करोड़ रुपए दूंगा और अगर मैं 50 करोड़ रुपए ना दे सका तो फिर आप मेरे खिलाफ इस तरह एहतजाज कीजिएगा करके। नाज़रीन, ये जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि कौमें इस तरह होती हैं कि वो काम भी करती रहती हैं और साथ वो अपना करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करती रहती हैं, लेकिन एहतजाज वो डंडे सोटे के साथ नहीं रिकॉर्ड करवाती, वो वफाक के ऊपर हमला नहीं करती, सड़कें नहीं तोड़ती, बसें नहीं तोड़ती, शीशे नहीं तोड़ते और जो निज़ाम जिंदगी है इसको खराब नहीं होने देती। वो एहतजाज भी करती हैं, अपने मुल्क की हिफाजत भी करती हैं और साथ साथ अपना काम भी जारी रखते हैं। तो इनका मकसद ये था कि आपने अगर एहतजाज करना है तो सिर्फ कर लिया करें, या ये जो अब सड़कों के ऊपर निकलते हैं, डंडा सोटा चलाते हैं और शेलिंग होती है, इसके ऊपर इससे बहुत ज्यादा कौम का और इसके साथ अवाम का बहुत खर्च होता है, रियासत इससे बहुत कमजोर होती है। तो इनका कहने का मकसद ये था। तो साथ ही मेरा ख्याल है ये इनका जो स्टाइल है ये इतना पॉपुलर हो गया कि अब लोगों ने कह के एहतजाज शुरू कर दिया है। बल्कि पिछले दिनों कुछ किसान थे, उन्होंने भी वो करके एहतजाज किया और मैं एक जगह देख रहा था कुछ ट्रक ड्राइवर थे, जब इनकी बात नहीं मानी गई तो वो भी सड़क पर खड़े होके कर रहे थे। तो अब गंडापुर साहब जो है इन तक ये वाला एहतजाज पहुंच चुका है। अब वो भी मेरा ख्याल है कि इसी के जरिए एहतजाज किया करेंगे। नाज़रीन, अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि गंडापुर साहब जो वो बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं और इसके मुकाबले में जो मरियम नवाज साहिबा हैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं वो बहुत ज्यादा वेली होती हैं। अब अगर हम तकाबल करें इन दोनों का तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हो जाती है। मरियम नवाज साहिबा के जो MPAs MNAs हैं, इवन जो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो ये एतराज करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा से जब भी मिलने की कोशिश करते हैं तो वो मुलाकात के लिए वक्त नहीं निकाल पाती और जब हमने तहकीक की तो पता चला कि वो CM पंजाब हैं, वो वाकई मसरूफ होती हैं। वो एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हैं और इनकी कोशिश है कि सूबे के लिए वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकें और ऐसा परफॉर्म कर सकें कि जब वो चीफ मिनिस्टर ना हो तो तब भी लोग उन्हें याद रखें। तो वो अपना ज्यादातर वक्त जो है वो अपने सूबे को दे रही है, अपने इंस्टीट्यूशन को दे रही है, अपनी आवाम को दे रही है और वहां पे कुछ ना कुछ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इवन अगर आप देहातों में जाएं तो वहां सफाई का म्यार जो वो पहले से बेहतर हुआ है। शहरों के अंदर एक तरतीब थी और तरतीब सी आ गई है। बल्कि पिछले दिनों मुझे कोई साहब बता रहे थे और बड़ी दिलचस्प बात बता रहे थे कि उन्होंने कहा जी जो मियां वाली है वो जाहिर है आखिरी जिला है पंजाब का और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट हो जाता है, तो डेरा इस्माइल खान और मियां वाली के दरमियान कुछ ज्यादा फासला नहीं है। मरियम नवाज साहिबा रोजाना मियां वाली की जो सूरत हाल है
इसको भी मॉनिटर करती हैं। वो ये भी चेक करती हैं कि कौन सा SHO कहाँ पे लगा हुआ है और इसकी कारकर्दगी क्या है। और अगर वहां पे कैमरे लगे हुए हैं तो क्या कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जहां से खैबर पख्तूनख्वा से जो रास्ता पंजाब के अंदर दाखिल होता है वहां पे बाकायदा चेक पोस्ट है या नहीं, और वहां पे जो लोग तैनात किए गए थे क्या वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मरियम नवाज साहिबा ये जानती है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो हालात की खराबी है, अगर वो पंजाब के अंदर दाखिल हो गई एक बार तो फिर हमें इसे निकालने में बहुत टाइम लगेगा। जबकि इसके मुकाबले में जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं गंडापुर साहब, वो डेरा इस्माइल खां के रहने वाले हैं, लेकिन वहां पे वो रात के वक्त ना शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं ना वो शहर से बाहर निकल सकते हैं। और वहां कहा जाता है कि 5 बजे के बाद वहां पे कुछ और लोग हैं जिनकी हुक्मरानी शुरू हो जाती है और पुलिस भी अपने थानों के अंदर दुबक कर बैठ जाती है। तो ये एक फर्क है दोनों के अंदर। गंडापुर साहब जो है वो इतने ज्यादा मसरूफ है इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, वफाक के साथ कौमी असम्बली के अंदर जो एक कमेटी बनी हुई है गवर्नमेंट की, इसके साथ मुज़ाकरात करने में, फिर बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शन लेने में, फिर वहां पे जो MPs इनके साथ डील करने में, फिर वफाक के ऊपर हमला करने में, वो इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सूबे के लोगों को वक्त दे सकें। यानी पिछले 3 माह में पारा चनार की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया इससे वाकिफ हो चुकी है और लोग रो रो के पीट पीट के थक चुके हैं। लेकिन गंडापुर साहब के पास इतना वक्त नहीं था कि वो वहां जो लाशें गिर रही है इनको कम अज कम तदफीन का इनका बंदोबस्त कर देते हैं या वहां पे मामला को ठीक कर देते। वो अगर गे भी है तो 1-2 मरतबा गे हैं और बाकी सारा जो इलाका है उन्होंने बैरिस्टर साहब के ऊपर छोड़ा हुआ था या वफाक का इंतजार कर रहे थे या एस्टेब्लिशमेंट का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगी तो फिर इनके मामला को सेटल किया जाएगा। वहां पुलिस की सूरत हाल यह है कि पेशावर शहर जो है इसके अंदर CCTV जो कैमराज हैं या स्मार्ट सिटी कैमराज हैं वो है ही नहीं। पेशावर के अंदर अगर आप जाएं जाके IG साहब से पूछें तो इनका जवाब बड़ा दिलचस्प होता है। वो कहते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पे पेशावर के अंदर किस जगह पे क्या हो रहा है, तो जब हमें पता है तो कैमरे लगाने का क्या फायदा। तो पेशावर एक ऐसा सूबाई दारुल हुकूमत है जिसके अंदर स्मार्ट सिटी कैमरा काम ही नहीं कर रहे या है ही नहीं, और अगर गवर्नमेंट ने अभी तक इनका प्रॉपर बंदोबस्त भी किया फिर वहां पुलिस की जो सूरत हाल है वो सारी कौम के सामने है कि वहां पे अगर दहशत गर्दी है तो पुलिस इससे निमट नहीं पा रही, और जो CTD है तो वो तो इंतहा दर्जे की नालायक है कि इतना अरसा हो गया वहां पे जो खुद कुछ धमाके हो रहे हैं वो सारे के सारे जो रोकना है वो अफवाज पाकिस्तान का काम है। वहां पे CTD अमलन नलायकी की इंतहा पे पहुंची हुई है, पुलिस की कारकर्दगी सबके सामने है। और ये पहला सूबा है पाकिस्तान का जिसके अंदर पुलिस हड़ताल करके बैठ गई, तो सड़कों के ऊपर बैठ गए थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुकाबले में मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाकायदा अपने सूबे को टाइम दे रही है। इसी तरह मुराद अली शाह साहब की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि वो कुछ न कुछ करते हुए आपको नजर आते हैं। और इसी तरह अगर आप अब बलोचिस्तान जाएं तो वहां पे सरफराज भुट्टी साहब भी कुछ न कुछ काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वो भी एफर्ट कर रहे हैं कि बलोचिस्तान के अंदर कम अज कम बलोचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर बड़े बड़े अस्पताल नहीं है, वहां से मरीजों को या कराची भेजा जाता है या फिर लाहौर भेजा जाता है। तो अब वहां पे अस्पताल बनाना चाहते हैं, मामला को ठीक करना चाहते हैं ताकि इनके सूबे की जरूरतें कम अज कम पूरी हो सके। जबकि गंडापुर साहब जो है वो अफरा तफरी में लगे हुए हैं, कभी इस्लामाबाद आ रहे हैं, कभी पेशावर जा रहे हैं, कभी इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, कभी बुशरा बीबी की अदालत में पेश हो रहे हैं, तो या फिर अपने मुकदमे भुगत रहे हैं। तो ये फर्क है, मेरा ख्याल है इस फर्क को जहन में रख के गंडापुर साहब को आगे बढ़ना होगा। नाजरीन, वरना मैं एक पेशीन गोई कर रहा हूं अभी से हालात को देखते हुए कि वरना वो वक्त दूर नहीं कि लोग वाकई गंडापुर साहब का गिरबान पकड़ लेंगे और वहां पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होना शुरू हो जाएगा कि जनाब हमारी परफॉर्मेंस कहाँ है, जनाब ये सूबा है जो है आप इसके हुक्मरान हैं और इस सूबे की बारी कब आएगी। और अगर किसी वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने परफॉर्मेंस का सवाल उठा लिया वहां पे और अवाम को सड़कों के ऊपर ले आए और सब लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब जो है चीफ मिनिस्टर किस चीज के हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहां पे वाकई रेवोल्यूशन आ जाएगा। पाकिस्तान नया बने ना बने लेकिन खैबर पख्तूनख्वा नया जरूर बन जाएगा। तो गंडापुर साहब को अपने सूबे के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ ऊ करके मामला जो है वो सेटल नहीं हो सकेंगे।
नाजरीन, फौजी अदालतों का केस इस वक्त चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा कोर्ट अपील है और 7 रुकनी बेंच इसकी मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर हियरिंग कर रहा है। कुछ सवाल उठाया है जजेस ने और इनके जवाब में ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं था। और इनकी जो खामोशी है या आए बाएं शाएं जो ख्वाजा साहब कर रहे थे, इससे यूं महसूस होता है कि वफाक कहीं ये केस हार न जाए और ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान इस केस को उड़ा देगी और इसके बाद जो फौजी अदालतों के अंदर जो केसेस चले और जो सजाएं हुई, मुझे लगता है कि ये मुअत्तल हो जाएंगे और बड़ी सुखी होगी स्टेट की। पिछले 4 दिन की कारकर्दगी या कार्रवाई देखी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट ये केस लूज कर रही है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ख्वाजा हारिस साहब का जो करेक्ट रिकॉर्ड है, वो जो तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी नहीं है। और ख्वाजा हारिस साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें जो वकील करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने प्रॉपर इक़्तिदार से फारिग करवा दिया था, जेल भी पहुंचा दिया था। तो ख्वाजा हारिस साहब का कमाल यह है कि जिस केस को भी वो पकड़ते हैं पैसे ठीक ठाक ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो होशर होता है कि इसका वो भी आपके सामने है, तो ये पैसे भी और ये केस भी मुझे लगता है कि ठुक गया है। नाजरीन, इंट्रा पार्लियामेंटेरियंस यूनियन IPUs इसने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी निगरानी के लिए वो अपना एक मुबस्सिर भेजेंगे और ये जो मुबस्सिर है ये अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इसको देखेगा और जो तोशाखाना 1 और 2 के केसेस हैं निगरानी करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि आलमी पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान आ रही हैं और ये अब इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे और अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। मेरा ख्याल है अगर आलमी अदारों ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया तो वाकई फिर पाकिस्तान के मसाइल बनेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की सूरत हाल का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें इमरान खान साहब का कोई विरोध नहीं है, इनके दिल में इमरान खान साहब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, बस उन्हें बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हाल मिली है कि जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इदारे होंगे, बहुत सारी ताकतें होंगी जो इमरान खान साहब का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये याद रखें, यहाँ 3 किस्म के ऑप्शन हैं। अगर तो बाहर की ताकतें पाकिस्तान को लीबिया बनाना चाहती हैं, सीरिया बनाना चाहती हैं, इराक बनाना चाहती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब सड़कों पे आए, गलियों में आए। अगर ये सड़कों पे आ गए तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता लीबिया बनने में देर नहीं लगेगी। और अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनका एक तगड़ा एजेंट होना चाहिए, तो फिर इनकी पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करवा दी जाए और इनके लिए पार्लियामेंट का दरवाजा खोला जाए, ताकि वो पार्लियामेंट में आके, इक़्तिदार में आके इनके वो तमाम इशू सॉल्व करें जिसके लिए वो मुसलसल मरते चले जा रहे हैं या जिसके लिए वो तड़पते चले जा रहे हैं। तो अगर तो इमरान खान साहब को वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आए, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी सुलह करवाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान लीबिया बन जाए, तो फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा। नाज़रीन, तीसरा ऑप्शन ये है कि कुछ इनके मोटूज हैं और वो चाहते हैं कि वो मोटो एस्टेब्लिशमेंट से पूरे हो जाएं और इसके लिए फिर वो इमरान खान साहब को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब के लिए इस तरह मुबस्सिर भेजेंगे, इमरान खान साहब के लिए इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इमरान खान साहब के लिए इस तरह ट्वीट्स करेंगे, इमरान खान साहब के लिए इस तरह वो बात करेंगे इंटरफॉर्म पे, और ख्वाहिश इनकी यही होगी कि इमरान खान साहब के जरिए वो अपने कुछ मकासद हासिल कर सकें। तो ये 3 ऑप्शन हैं। आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब के लिए बाहर की दुनिया क्या चाहती है। नाजरीन, आज हमने मुल्क के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। क्या आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत इन मसाइल से निपटने के लिए सही हिकमत अमली इख्तियार कर रही है? क्या सियासी क़यादत अवामी मसाइल को समझने में नाकाम हो रही है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल RS न्यूज़ इनसाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद शब्बीर राजा को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।